देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 12.1 में थे, उसमें हमने कई सारी बेसिक बातें पढ़ी। एक तो बार बार यूज होती है ओरिजेंटल लाइन। क्या होती है ओरिजेंटल लाइन? क्या होती है? जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, यानी जो ग्राउंड के पैरेलल हो। एक यूज होती है भाई वर्टिकल लाइन। क्या होती है वर्टिकल लाइन? जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यानी ग्राउंड के ऊपर खड़ी है ना अगर वो चीज, तो वो कौन होगी? मेरी वर्टिकल लाइन होगी। उसके बाद टावर, फ्लैग, कोई बिल्डिंग है, इन सब को आप जो है ना एक लाइन से ड्रॉ करोगे। और बाकी मैंने आपको बेस बता दिया कि जो हाइट एंड डिस्टेंस है ना, इसमें मेन आपका फिगर है भाई। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ के फिगर बना पाते हो तो आसान, अगर आप फिगर ही नहीं बना पाए तो मुश्किल है। क्वेश्चन देखो भाई, सब कुछ तो क्वेश्चन दे आना है। और इसमें जो स्टेटमेंट है ना वो काफी बड़ी है भाई। तो स्टेटमेंट साथ में मैं नहीं लिखूंगा, तो आपके पास मैथ का होना जरूरी है भाई। और लास्ट में मैंने आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा दिए। और अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ना 9 एक बार। देखो 9 में लिखा हुआ भाई, ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए ओरिजेंटल प्लेन। कोई टावर है भाई जो ओरिजेंटल प्लेन के ऊपर खड़ा है। जैसे ओरिजेंटल प्लेन आप ऐसे बनाओगे, ग्राउंड कोई ओरिजेंटल प्लेन बोलते हैं। ग्राउंड कोई जो है ना ओरिजेंटल प्लेन बोलते हैं। तो ये कौन है? कोई ओरिजेंटल प्लेन है। इसके ऊपर एक टावर है भाई। इसके ऊपर कौन है? एक टावर। ये मान लो आपका कौन है? वो टावर है भाई। और एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर। और फिर इसके ऊपर कौन है? एक फ्लैग है भाई। फिर इसके ऊपर जो है ना कौन है? एक फ्लैग है। तो ये आपका टावर हो गया, ये आपका ओरिजेंटल प्लेन। इस ओरिजेंटल प्लेन पे कौन है? एक वर्टिकल टावर। फिर टावर के सरमाउंटेड यानी टावर के ऊपर कौन है? एक फ्लैग आपका भाई। और वो जो फ्लैग है ना उसकी हाइट है 5 मीटर में। इसकी हाइट कौन है? 5 मीटर है। अब कहो है एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन। इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसका भाई? ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग। ये फ्लैग का बॉटम है, ये फ्लैग का टॉप है। तो इस पॉइंट पे फ्लैग के बॉटम और फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी देखो ये होंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो कौन कौन है मेरे भाई? एक 30 और एक 60 है। देखो कम वाला 30 होगा, और जो आपका ये ज्यादा ये कौन होगा मेरा भाई? 60 का बनेगा। कम वाला 30 का और ज्यादा वाला 60 का बनेगा। और आपने जो है ना टावर की हाइट बतानी है। टावर की हाइट देखो यहां से लेकर यहां तक है ना, ये हाइट आपने बतानी है। अब सीधी सी बात है, सबसे पहले आप फिगर बनाओगे। फिगर बनाने के बाद इसमें दो ट्रायंगल बनेंगे, और दो भी कौन से वाली लेनी है आपने? राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है। तो कौन सी दो बनेंगी भाई? इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लो। तो इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सी हैं? एक तो ए बी और सी है, एक डी बी और सी। दोनों से आपकी दो इक्वेशन बनेंगी। उन दो इक्वेशन को सोल्व करके इसमें दो अननोन होंगे, उनकी वैल्यू आ जाएगी। पर अब की बार तो आप तो सिर्फ जो है ना वो टावर की हाइट पूछे, तो वो मैंने एच मान ली। ये भी आपको माननी पड़ेगी BC। और जो साइड दोनों में कॉमन है ना, जो साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन, वो लिखोगे डिवाइड में भाई। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली है। तो सॉल्यूशन तो ऐसे लिखोगे पेपर में, लेट एच बी द हाइट ऑफ द टावर भाई। तो जो टावर है ना उसकी हाइट हमने क्या मान ली? h मान ली। अब इसमें कौन है? दो मेरी कौन है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन कौन सी? इन राइट एंगल ट्रायंगल। पहले आप ये ले लो DBC, चाहे कोई सी ले लो, आपकी मर्जी है वो। तो DBC। अब देखो तो ये अपॉन ये करोगे,
जो आपको पता ना वो करनी है। हाँ, जो कॉमन वो लिखोगे डिवाइड में, जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है वो लिखोगे कहाँ, डिवाइड में लिखोगे। तो h अपॉन x चेक करो किसके बराबर है भाई। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये मेरा बेस बनेगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट थीटा होता है ना, और थीटा कौन है, 30 है भाई, यानी टेंजेंट 30। और tan 30 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई भाई √3h इक्वल टू कोण x। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। अब एक ट्रायंगल हो रहा है, बड़े वाली ABC इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन है बड़े वाली भाई, बड़े वाली है ABC है ना। अब देखो ABC में क्या बनेगी, तो जो दोनों में कॉमन वो लिखोगे डिवाइड में। तो AC अपॉन BC करोगे। अब AC कौन है, 5+h है मेरी, AC है मेरी 5+h अपॉन x इज इक्वल टू कोण, टेंजेंट 60 है ना ये बड़े वाला एंगल अपना। तो 5+h अपॉन x इज इक्वल टू, टेंजेंट 60 कौन होता है, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई भाई। तो 5+h इक्वल टू √3x। अब हमने h की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू हमने बतानी है ना। तो सीधी सी बात है, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कर दो x की वैल्यू पुट। तो पुट दी वैल्यू ऑफ x, पुट दी वैल्यू ऑफ x, करना x की वैल्यू पुट। तो x की वैल्यू है √3 × h, लिखो यहाँ पे। तो ये आपका बनेगा 5+h इज इक्वल टू √3 इंटू, जहां पर x वहां लिखोगे √3h, √3 की मल्टीप्लाई 3 बनेगी, यानी 5+h इज इक्वल टू 3h भाई। अब 3h मत h गया 2h, यानी 5 इक्वल टू 2h। तो h इक्वल टू 5/2, यानी h इक्वल टू 2.5। तो जो आपका टावर है उसकी जो हाइट है वो कौन होगी मेरी, 2.5 बनेगी। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखना आंसर क्या है, हाँ 2.5 है मेरा। तो इनमें कुछ भी नहीं है भाई। आप पहले सबसे पहले फिगर बनाओ, फिगर बना के उसमें दो आपकी क्या बनेंगी, राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों से दो इक्वेशन बनेंगे। उन दो इक्वेशन को करके ना सोल्व, जो अननोन होंगे उनकी वैल्यू आ जाएगी। और जो साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है वो लिखोगे डिवाइड में, और फिर चेक करोगे कि इनके अकॉर्डिंग कौन से वाला है। और देखो भाई, हाँ ये टावर है, बिल्डिंग है, फ्लैग है, ये सब आपके ओरिजेंटल प्लेन को या ग्राउंड को इनके वर्टिकल होते हैं, यानी इनके ऊपर खड़े होंगे। और टॉप ऊपर और बॉटम नीचे भाई। और फुट और बॉटम एक ही बात है, चाहे फुट को चाहे बॉटम को, एक ही चीज है वो अपनी। तो ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, बस इसमें जो है ना आपको स्टेटमेंट पढ़कर फिगर का मेन, इसमें क्या आप फिगर बना पाते हो कि नहीं बना पाते। 10th पढ़ो भाई। 10th में लिखा हुआ है, ए पर्सन ऑब्जर्व्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज 30 भाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा ये। तो कोई टावर है भाई, उस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 है। जैसे ग्राउंड हो गया, ये कौन हो गया आपका, टावर हो गया भाई, ये टावर हो गया। तो कोई मेन नहीं है ग्राउंड के ऊपर, जब मेन की हाइट गिवन ना है ना, तो मेन को भी एक पॉइंट से शो करोगे। तो ये मेन जो है ना, क्या ऑब्जर्व करे हैं कि इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा ना मेरा, वो 30 है भाई। उसके बाद ही वॉक 50 मीटर टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर अलोंग लेवल ग्राउंड भाई। ये लेवल ग्राउंड है, तो लेवल ग्राउंड के अलोंग टावर के फुट की तरफ वो जो मेन है ना वो 50 मीटर टुवर्ड माने निकट,
कि वो जो मेन है वो मेन टावर के फुट की तरफ ग्राउंड के अलोंग कहां तक आओ है 50 मीटर। मान लो यहां तक 50 मीटर हो गया, मान लो यहां से यहां तक क्या होगा 50 मीटर। तो वहां से फिर वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो कौन हो जाए आपका भाई 60 बन जाए। क्या हो जाए वो 60 बन जाए। और आपने टावर की हाइट बतानी है तो वो मैंने h मान ली। तो कोई मेन है, ये कोई टावर वो तो वर्टिकली होगा ग्राउंड के, तो मेन आपका ग्राउंड पे ही होगा। तो वो मेन क्या ऑब्जर्व करे हैं कि मेरे से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। फिर वो मेन इस ग्राउंड के अलोंग टावर का जो फुट है ना ये इसके टुवर्ड वॉक रहे हैं, इसके निकट वो जाओ है कहां तक 50 मीटर। और 50 मीटर मान लो यहां से लेकर यहां तक 50 मीटर हो गया। तो 50 मीटर जाने के बाद क्या ऑब्जर्व करें कि टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कौन हो जाए 60। अब टावर की हाइट बतानी है तो मैंने h मान ली। तो वही इसमें भी क्या बनेगी मेरी दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगी। देखो दो कौन कौन सी होगी, एक तो ABC और एक AD और B बनेगी। ये भी माननी पड़ेगी DC भी। तो ऐसे लिखोगे पेपर में लेट AC इक्वल टू h be the height of the tower and let DC इक्वल टू वो मैंने x मान ली। उसके बाद इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, पहले ADC ले लो, ADC। तो ये अपोन ये करो चाहे ये अपोन ये करो, जो आपको गिवन है या जो आपने माननी है वो अपोन वो करनी है। ये नहीं कि आप ये अपोन ये करके बैठ जाओ, हमने पता ही नहीं। तो h अपॉन x ही कर लो। तो h अपॉन x इज इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही टेंजेंट, और एंगल में कोण 60 लिखा हुआ है। तो ये आपका बनेगा h अपॉन x। टेंजेंट 60 क्या होता है 1 बाई ना √3 होता है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो h इक्वल टू x √3, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ABC में इन राइट एंगल ट्रायंगल लिख लेना आप भाई ABC। अब ये बड़े वाले लोग लेनी राइट एंगल है। अब देखो बड़े वाली में ये अपॉन ये पूरी करोगे, यानी h अपॉन पूरी कितनी है मेरी 50 प्लस x है ना, पूरी है मेरी 50 प्लस x इज इक्वल टू, देखो क्या बनेगा वही एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस तो टेंजेंट हो गया, और एंगल में कोण 30। अब tan 30 क्या होता है लिखो h अपॉन 50 प्लस x इज इक्वल टू tan 30 होता है 1 बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई। तो √3h इज इक्वल टू 50 प्लस x। अब h की वैल्यू बतानी है तो x की करनी पड़ेगी पुट, यहां से निकाल लो x। तो पुट दी ऐसे लिखोगे पुट दी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 करना पुट भाई, ताकि h आ जाए मेरे पास। तो √3h इक्वल टू 50 प्लस, तो जहां पर x वहां लिखो h अपॉन √3, वहां पर लिखोगे h अपॉन √3। अब h की बतानी है तो एलसीएम ही लोगे, और तो क्या करोगे भाई लो एलसीएम। तो √3h इक्वल टू करो √3 की मल्टीप्लाई, तो 50 √3 प्लस h डिवाइड में कौन √3 भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आपका बनेगा 3h इक्वल टू 50 √3 प्लस h। अरे √3 मल्टीप्लाई 3 हो गई अपनी। अब h लिया इस साइड, 3h माइनस में h 2h इक्वल टू 50 √3 भाई, ये 2 से कैंसल 25 हो गया, यानी h इक्वल टू कौन 25 √3, h इक्वल टू हो गया भाई 25 √3, आंसर आ गया।
पर इस बुक में जो है ना, आर डी शर्मा की बुक में जो √3 और √2 है ना, इनकी वैल्यू कर रखी है पुट। √3 की वैल्यू होती है भाई 1.732 और √2 हो तो उसकी जगह आपने पुट करना है 1.414। तो अब आप क्या करोगे, h = 25। अगर आपको आंसर मिल, ये सही है, पेपर में आप यहाँ छोड़ सको, अगर आपको बुक के साथ मिलाना है ना तो √3 की वैल्यू करनी पड़ेगी पुट 1.732। तो जो 25 है ना, 25 को 1.732 से करो मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। करने के बाद मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू में गुण 1.732 तो 43.3 आ गया। 43 पेपर में आप यही छोड़ सको, आगे करना होती है आंसर, ये बुक के साथ मैच हो जाएगा। कर लोगे ना। तो मेन आपका फिगर है भाई कि कोई टावर है, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के ऊपर कोई मेन है, उस मेन का टावर के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। फिर वो जो मेन है ना, टावर के फुट के टुवर्ड यानी टावर के फुट के निकट जाओ है, ग्राउंड के अलोंग कहां तक जाओ है 50 मीटर तक, मान लो यहां से यहां तक 50 मीटर हो गए। तो फिर वो मेन ऑब्जर्व करे हैं कि टावर के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है मेरा 60। तो आपने टावर की हाइट बतानी है, तो वही दो इक्वेशन करके सोल्व, आंसर आ जाएगा अपना। और पढ़ो भाई, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। देखो 11th में क्या लिखा हुआ है, 11th में लिखा हुआ है, पहले इसको हटा दो एक बार। तो मेन जो चीज मैंने आपको बता दी भाई, मेन आपका रहने वाला है कि आपको स्टेटमेंट पढ़ के आप फिगर बना पाते हो कि नहीं बना पाते। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना एक बार। द शेडो ऑफ ए टावर, कोई टावर है भाई, उसकी जो शेडो है, अब सीधी सी बात है, जो टावर है ना वो तो ग्राउंड के वर्टिकली होगा, ऐसे जब भी कवर टावर तो आप ऐसे बनाओगे। अब इस टावर की जो शेडो है ना, अब टावर की शेडो इधर भी हो स्कोर, इधर भी, आपकी मर्जी हो, मान ले मैंने इधर बना दी, आगे बात, ये टावर ये उसकी कौन होगी, शेडो होगी भाई। टावर की जो शेडो है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45। मान ले टावर की शेडो यहां तक है, तो ये जो शेडो है ना टावर के टॉप के साथ क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है 45 का बनाती है भाई 45। उसके बाद इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर। जब आप यहां से 10 मीटर तक चलो हो, मान लो यहां से यहां तक 10 मीटर हो गए, तो 10 मीटर जाने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कौन हो जाए मेरा भाई 60 का बन जाए। क्या बन जाए वो, टावर के टॉप के साथ, टावर के टॉप के साथ क्या हो जाए मेरा भाई 60 हो जाए। और आपने बताना क्या है, टावर की हाइट बतानी है, तो सीधी सी बात है वो h माननी पड़ेगी। तो कोई टावर है, उसकी जो शेडो है ना, उसकी शेडो टावर के टॉप के साथ 45। फिर आप टावर के फुट की तरफ अगर 10 मीटर लॉन्गर यानी 10 मीटर आप जा रहे हो, मान लो यहां से यहां तक 10 मीटर होगी, तो टावर के टॉप के साथ 60 है। तो आपको टावर की हाइट बतानी है, तो मैंने h मान ली, इसको x। तो वही दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, देखो कौन कौन सी, एक तो ABC, एक तो ABD होगी, एक ACD होगी। लिख आप लेना भाई, तो लिखोगे लेट AD इक्वल टू H बी द हाइट ऑफ द टावर एंड लेट CD इक्वल टू कौन है मेरी भाई X हमने मान ली। अब देखो दो कौन कौन सी इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो ACD होगी, ACD भाई, तो ACD में ये आपकी है, तो H/X ही करोगे, H/X इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट होगा यानी टेंजेंट 60 हो गया, तो H/X इज इक्वल टू कौन √3 भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो h इक्वल टू एक्स रूट 3, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। एक राइट एंगल आपके बड़े वाली बनेगी, एक राइट एंगल आपकी बनेगी इन राइट एंगल ट्रायंगल, बड़े वाले कौन है भाई, ए बी और डी बनेगी। अब देखो ए बी डी में क्या हुआ, ए बी डी में आप ये अपॉन ये करोगे, यानी एच अपॉन पूरी कितनी मेरी है एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस तो टेंजेंट हो गया, और एंगल में 45, tan 45 भाई 1 होता है, यानी h अपॉन एक्स प्लस में 10 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी h इक्वल टू एक्स प्लस में 10। अब हमने h की वैल्यू बतानी है तो x की करनी पड़ेगी पुट, और क्या x की वैल्यू h अपॉन रूट 3 है ना, तो लिखोगे पुट दी वैल्यू ऑफ किसकी भाई, x की इन इक्वेशन, करना पुट एक बार, क्या बनेगी, तो ये आपकी बनेगी h इक्वल टू जहां x वहां लिखोगे h बाई रूट 3 और प्लस में कौन 10 हो गया। अब एलसीएम लोगे, लो एलसीएम क्या होगा, h इक्वल टू तो रूट 3 एलसीएम आ गया भाई, तो रूट 3 कट गया, तो h प्लस 10 रूट 3 भाई, 10 रूट डिवाइड में 1 लिखा हुआ ये, तो 10 की और रूट 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसकी करो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी रूट 3h इक्वल टू कौन, h प्लस 10 रूट 3। अब आपको h की वैल्यू बतानी है ना, तो h वाला एक तरफ बाकी एक तरफ, तो रूट 3h माइनस में h इज इक्वल टू 10 रूट 3। अब h कॉमन लोगे, h कॉमन लो भाई, रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 रूट 3 बनेगा। उसके बाद अब मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो h की वैल्यू कौन होगी, तो h की वैल्यू बनेगी 10 रूट 3 डिवाइड में कौन रूट 3 माइनस 1, तो h की वैल्यू आ गई। पर हमने एक बेस पढ़ा था, जब डिवाइड में रूट हो ना तो आपको करना पड़ेगा रेशनलाइज, क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर एक टर्म रूट में हो तो उसी से ऊपर उसी से नीचे, पर जब एक से ज्यादा टर्म रूट में है ना तो जो नीचे साइन है ना उसको पलटकर है ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई, रूट 3 प्लस 1 तो ऊपर और रूट 3 प्लस 1 तो नीचे हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी बनेगा। क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी,